अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है आज की वीडियो और आज डेट है 5 जनवरी है और 2025। तो ये 5 जनवरी की अपडेट है। ये माशाल्लाह से गलवा पेयर है मेरा, ट्रायो है सॉरी। तो इस तरीके से आप ये समझें कि रोज़ माशाल्लाह इनका एक अंडा आ जाता है अप्रॉक्सीमेट ना। और इसका जो कोशामूस का मैंने आपको बताया था, एक फ़ीमेल इनकी मर गई थी, तो इनका भी ट्राई हो सेट ही रह गया है अभी। और अब ये कि जनवरी स्टार्ट हो गया है, अब थोड़ा मौसम संभलने में आने वाला है। फरवरी से स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल मौसम ना इनके लिए। वैसे इनको सर्दी तो इतनी नहीं लगती है। ये है कि इनको बस मैं रात में ढक देता हूँ थोड़ा सा मुराद ये है कि बस ये जो है टाट वगैरह होती है, इसको प्रॉपर्ली इनको बंद कर देता हूँ। यहाँ से हल्का सा खुला रहता है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। इसी तरीके से इनको यहाँ तक हाफ ढक देता हूँ, तो ये किनारे पे जाके बैठ जाते हैं। और इनको प्रॉपर चूज़ों को मुझे ढकना पड़ता है क्योंकि सर्दी इनके लिए ज़्यादा है। और मैक्सिमम ये जो है ना, जो माशाल्लाह मुर्गे बड़े होते हैं ना, मुर्गियाँ, ये तकरीबन 0 डिग्री तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेगेटिव इनफैक्ट के नेगेटिव भी अगर हो जाए ना, कराची में वैसे इतना टेम्परेचर नहीं होता, मैं मिसाल देके बता रहा हूँ कि अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में कोई इनको रखे, इन बर्ड्स को और ख़ासकर कोशामूस को, तो इनको आदत हुई हुई है, आदत इनको होती है कि नेगेटिव टेम्परेचर भी सर्वाइव कर जाते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ कि फॉर सपोज़ अगर मैं चूज़े पालता हूँ और चूज़ों को मैं आदी बनाता हूँ गर्मी का, सिर्फ गर्मी का आदी बनाता हूँ, इनको मैक्सिमम मैं 30 डिग्री पे लेके जाता हूँ, तो फिर अगर आप ज़ाहिर इनको बड़ी उम्र में ले जाओगे आप ठंडे टेम्परेचर में, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी इनको मैंने इसलिए आदत डालता हूँ, तकरीबन 1.5 महीने के हो गए हैं और कुछ इसमें छोटे भी हैं थोड़े। तो ये है कि इनको मैं आदत डालता हूँ कि ये सर्वाइव कर जाएं बड़े होने तक ना। तो इनको ठंडक लगवाता हूँ मैं। ठंडक लगवाने से मुराद ये है कि जैसे इनको 8 बजे ये इनका जो कवरिंग होती है ना, इनको ओपन कर देता हूँ प्रॉपर ना 8 बजे तक। अब 8 बजे इतनी ठंड तो होती है कि तकरीबन अराउंड 15-16 भी होता है, कभी कभार कभी 18 भी होता है। तो ये है कि इनको आदत हो जानी चाहिए। ऐसे ऐसे बड़े होंगे ना तो ये सर्दी लग के आदी हो जाएंगे, तो फिर इनको इशू नहीं होगा। अब जैसे ये है, तो ये जो छोटे थे ना, तो उस टाइम इनकी पिछली सर्दियाँ जो थी ना, उसमें इसको अभी जाहिर है कि 14-15 महीने हुए हैं, तो ये सर्दियों की ही समझे पैदावार है। मतलब पैदा जब हुए थे सर्दियाँ ही थी, या नॉर्मल सितंबर अक्टूबर होगी। तो ये कि जब ये छोटे थे तो उस टाइम सर्दियाँ इन्होंने देख चुके हैं, तो इसलिए माशाल्लाह इनको इतना इशू नहीं होता। अब जैसे ये वाले बच्चे हैं ना, इनको मैं रात में बंद करता हूँ, लेकिन ये पूरा दिन खुले रहते हैं, शाम तक खुले रहते हैं, तकरीबन 5-6 बजे तक। इनको मैं इनका केज ओपन रखता हूँ, बाकी सबको बंद कर देता हूँ। अभी तो इनको मैंने ऐसे ही खोला हुआ है, इनको मैं बंद कर दूँगा और इनको खुले रहने देता हूँ पूरे। उसमें ना सेटअप पे घूम रहे होते हैं। ये मैंने साफ़ सफाई की थी यहाँ पे ना, पूरा इधर जो है ना, कहते हैं ना वो प्लास्टिक हो गई थी, मतलब शॉपर हुए हुए थे। वो क्यों हुए थे? इस वजह से कि जो पतली सी हमने ये जो दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये छत पे असल में सेटअप किया हुआ है ना, तो छत पे ये पूरी कवरिंग मैंने प्लास्टिक की करी थी ताकि अल्लाह ना करे बारिश का पानी जमा हो जाए तो छत के अंदर ना जाए कमरों में ना। तो इस वजह से मैंने ये करवाई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें इन्होंने उखेड़ के ये छोटे दिख रहे हैं रेज़े, ये इन्होंने चूरे कर के ना फाड़ दिया, पूरे सब हर जगह से निकाल दिया। तो इस वजह से ये किसी फ़ायदे में नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये पूरी सफाई करी केज की। तो अभी ये वाला केज माशाल्लाह से मेरा अभी खाली है। इसको इंशाल्लाह भरूँगा आहिस्ता आहिस्ता, और भरूँगा ऐसे नहीं कि ख़रीद के लाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है। यही चूज़े इंशाल्लाह बड़े होंगे अगर अल्लाह ने चाहा। अगर ये सेल नहीं हुए तो ये इन्हीं में से, क्योंकि इसमें माशाल्लाह से कोशामूस भी हैं, और यही इंशाल्लाह बड़े होके इनका सेटअप इंशाल्लाह डाल लेंगे, मसला ही नहीं है। और जैसे ये माशाल्लाह से ट्रायो सेट तैयार हो गया। बचपन में इनको पाला था मैंने, एक पेयर वो है, लेकिन वो अभी अंडे नहीं दे रहा। बड़ा पेयर है, लेकिन अंडे स्टार्ट पता नहीं कर नहीं रही मुर्गियाँ, कि सर्दियों में कम ही देती हैं। इस तरीके से ये भी मेरा मुर्गा जो है, ये भी मैंने बचपन में ही पाला था, और ये इससे छोटा है एज में ना, इस वाले मुर्गे से, इस वाले गलवे मुर्गे से ही छोटा है। ये तकरीबन 14-15 महीने का है, तो ये होगा 12 या 11 महीने का होगा। इसकी कीलें भी देखें छोटी हैं ना। तो ये वाली मुर्गी जो है ना, ये बड़ी है, 2.5 साल की, सॉरी। तो ये 2.5 साल की है, तो इस वजह से इसका क्रॉस नहीं बन पा रहा ना। ये छोटा मुर्गा है और मुर्गी अच्छी खासी बड़ी है इससे। तो ये कि अभी मजबूरी में छोड़ा हुआ है साथ दोनों को, लेकिन ये कि इस मुर्गी को मैं इंशाल्लाह सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल हो जाएगी तो फिर जो है ना, इसके साथ की कोई छोटी फ़ीमेल मैं अरेंज करूँगा, क्योंकि इसकी एज की है नहीं। और
अभी जैसे मैंने बताया वो केज मेरा खाली है, इसको भी फिल कर लेंगे तो इशू नहीं होगा। और दूसरा ये वाला केज भी माशाल्लाह से इनको पहले मैंने ऊपर रखा हुआ था, लेकिन इसकी मैंने सफाई करी, केज की ना गंदगी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसकी सफाई करी और जो है ना इसकी मैंने बराबर करी सारी पिलाई वगैरह, तो फिर दोबारा मैंने इसको ला के रख दिया ताकि ये आराम से जो है ना सफाई होके तैयार हो जाए। अब जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो दोनों केज ये फुल कर सकता हूँ। हमेशा हमें जो है ना एक्स्ट्रा केजेस रखने ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि कल को बच्चे दे देते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं कि यार जो है ना हमारे पास सेल नहीं हो रही चीज़, फॉर सपोज़ मार्केट कभी ऐसी डाउन हो जाती है ना कि चीज़ें सेल नहीं हो रही होती, तो लोग बोलते हैं यार कि हमारी चीज़ें सेल नहीं हो रही है, हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से हमेशा अपने लिए ना इजी रखें सीन। अब जैसे माशाल्लाह से मैंने 2 केज ये हो गए, 2 ये तो मतलब माशाल्लाह से 6 केजेस अभी फुल हुए हैं। तो 6 केजेस पे मैंने 2 केज फ्री रखे हुए हैं कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा इशू हो तो मैं फौरी रख सकूँ। और एक छोटा केज भी रखा हुआ है ये वाला कि छोटे चूजे आते हैं तो उनके लिए भी होता है। एक ब्रूडर अलग से रखा हुआ है, जैसे इंक्यूबेटर में बच्चे निकालते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे 1 महीने तक, तो वो ब्रूडर में रखे रहते हैं सर्दियों के अंदर। गर्मियों में तो नॉर्मल भी रख दो, मसला नहीं है, लेकिन सर्दियों में उनको ब्रूडर में रखा जाता है, फिर इसमें ला के रख दो नीचे या उसमें रख दो, एक ही बात है। तो ये सीन है। आज क्या सीन हुआ, आज ये हुआ कि जो चूज़े हैं ना इनमें से एक चूज़ा मैं जब अभी आया हूँ तो ये जो चूज़ा है ना ये उल्टा लटका हुआ था। और कौन सा वाला मैं बताता हूँ, ये वाला ये चूज़ा उल्टा लटका हुआ था। इसकी टांगों में वो सामने जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना उस पर ये उल्टा लटक गया था और इसका नाखून फंस गया था। और ये बेचारा पूरी रात पता नहीं फंसा रहा या कब तक फंसा रहा। इसकी टांगों में ना लिम्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो चल भी नहीं पा रहा सही से ना। तो ये है कि इसको अभी पानी वानी देंगे तो सेट हो जाएगा। इसने खाना वाना खा लिया है, इनको मैंने फ़ीड वगैरह दी। सुबह में इनको फ़ीड देता हूँ और शाम में जो है ना इनको वो देता हूँ मैं दाना। तो ये कोशामू का बच्चा है और इसकी टांग ना बिल्कुल उल्टा लटक गया। तो ज़ाहिर है एक मसल होता है, मसल पता नहीं कितना टाइम से उल्टा लटका रहा, क्योंकि जब मैंने इसको निकाला तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी टांग ना सूजी हुई थी। अब माशाल्लाह बेहतर है, तो अभी पानी वानी दूंगा, गर्म पानी इनको देता हूँ मैं ताकि ये सही रहें। देखें लटक लटक के चल रहा है, ये कोशामू का बच्चा है ये। और इनको ना इस वाले केज में मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि केज चारों तरफ से बंद है। अब मैं जब ऐसा करता था कभी कभार ना कि इन केजेस में रख लिया करता था, ये नीचे से कभी ना कभी कहीं से खुल के बच्चे दूसरे केज में आके तो ये मार दिया करते थे। मैंने वीडियोस डाली हुई हैं इस प्लेलिस्ट पे अपनी, तो बहुत बच्चे इस तरीके से मेरे ज़ाया हो गए थे चूज़े के ना। तो अब ये है कि इनको पानी वानी ला के डालता हूँ। चलो चलो चलो, एक को अंदर करो, सारे बाहर आ जाते हैं। चलो ना।